भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आमदनी बढ़ाने के हर संभव प्रयास कर रही है। और हमारी जो रणनीति है मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में किसान भाइयों हम उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत घटाएंगे, उत्पादन का ठीक दाम देंगे, कभी नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करेंगे, फसलों का विविधीकरण करेंगे और प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़ के धरती को बचाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी का खेती को लेके रोड मैप है, जिस पर हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। किसान भाइयों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसानों की सेवा हमारे लिए जन भगवान की पूजा है और ये मान के पूरी मेहनत से कृषि के लिए काम करेंगे। आज मुझे धान की तमिलनाडु की कई वैरायटी अध्यक्ष जी और साथियों ने भेंट की है। हम अधिक उत्पादन देने वाले बीज, चाहे वो धान के हो या दूसरी फसलों के, लगभग 100 नई वैरायटी लॉन्च करने वाले हैं ताकि उपज का उत्पादन बढ़ सके, खेती लाभ का धंधा बन सके। इसमें सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेरे कुछ मित्रों ने रिजर्वेशन के समय कुछ अपेक्षाएं केंद्र सरकार से व्यक्त की है किसानों के संबंध में और तमिलनाडु की कृषि की समस्याओं के संबंध में। मैं उनको आश्वस्त करता हूं, मोदी जी के मार्गदर्शन में तमिलनाडु के किसानों की समस्या का समाधान करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं का हमेशा कृषि मंत्रालय में स्वागत है। मैं केवल मिनिस्टर नहीं हूं, मैं आपका ब्रदर भी हूं। वी आर ए फैमिली, हम सब एक परिवार हैं और इसलिए जो मित्र यहां समस्या उठा रहे थे वो जरूर आए, हम लोग बातचीत करेंगे और यथासंभव समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन एक बात मान लेना, जब तक डीएमके की सरकार है वो ढंग से काम करने नहीं देगी और इसलिए इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का संकल्प लेना भी जरूरी है। मैं तो भाई भी हूं, मामा भी हूं, हम एक परिवार हैं और मिलके हम सब मोदी के परिवार हैं, भाजपा के परिवार हैं। इसलिए आइए साथ मिलके काम करें इस संकल्प के साथ कि भारत को आगे बढ़ाने के साथ साथ तमिलनाडु के विकास में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आपसे लगातार मिलता रहूंगा, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैं कृषि मंत्रालय के काम से भी बार बार तमिलनाडु आऊंगा और ग्रामीण विकास का काम, मोदी जी को बधाई दीजिए, धन्यवाद दीजिए कि मोदी जी ने पहली कैबिनेट में ये तय किया कि गरीबों के 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में मकान बनाएंगे। हम 3 करोड़ गरीबों के मकान बनाने वाले हैं। और मेरी बहनों, मोदी जी ने ऐलान किया है गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, लखपति दीदी। हम गरीब नहीं रहेंगे, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे, बहनें मजबूर नहीं रहेंगी, आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी और इज्जत और सम्मान की जिंदगी जिएंगी। तो लखपति दीदी बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बहनें आगे बढ़ेंगी, लखपति बनेंगी। ये लखपति दीदी का काम भी बहनों मोदी जी ने मुझे ही दिया है, भैया को, तो कसर थोड़ी छोड़ेंगे, मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रोड मैप तैयार है, 100 दिन की कार्य योजना पे अभी हम काम कर रहे हैं, 5 साल का रोड मैप भी तैयार है। 5 साल में भारत बहुत आगे बढ़ेगा, उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन फिर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तमिलनाडु को बढ़ाना है तो यहां से डीएमके को उखाड़ना होगा। नहीं, तमिलनाडु की यह सरकार विकास के हर काम में टांग अड़ाएगी, गरीबों का भला नहीं होने देगी, महिलाओं का कल्याण नहीं होने देगी। इसलिए आइए हम संकल्प करें कि हम हर हालत में तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करते हुए 2026 में सरकार बनाएंगे। 2024 में बिगुल बजाया है और 26 में कमल खिलाएंगे।